हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कंफ्यूज रहते हो कि जर्मनी में कितनी सैलरी मिल सकती है, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, किस लेवल पे कौन सी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस है तो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टेक्नोलॉजी या डोमेन में जा रहे हैं तो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में वी विल ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन, वी विल ट्राई टू फाइंड द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस। इट्स नॉट अ प्रोफेशनल एडवाइस, सो प्लीज़ डोंट टेक इट एज प्रोफेशनल एडवाइस। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जर्मनी में ही रहता हूँ और यहाँ पे आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। सो इन केस यू नीड एनी हेल्प यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट्स में ज़्यादातर रिस्पॉन्ड करता हूँ मोस्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि जैसे आप कॉलेज में हो जहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं वो कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के केस में जो मेरे साथ भी हैं, क्योंकि मेरी टीम में भी कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स हैं और इंडिया से भी हैं, तो इंडिया से जो वर्किंग स्टूडेंट है उसने मुझे बताया कि उसको पार्ट टाइम जॉब करने पे भी तकरीबन 1600-1500 के आसपास मिल जाता है। तो जर्मनी में जो बेसिक रूल्स हैं मिनिमम पे का, उसके बेस पे ज़्यादातर लोगों को बढ़िया सैलरी मिल जाती है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करें। बस एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आप अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर में काम कर रहे हो, मान लो आप मेडिकल में हो और मेडिकल में ही काम कर रहे हो, तो आपको एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है। और अगर आप दूसरे फील्ड्स में जाते हो जहाँ पे आप लर्न नहीं कर पाओगे, समस्या वो है, पैसे तो चलो फिर भी मिल जाएंगे लेकिन आप लर्न नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखो कि जब भी आप काम कर रहे हो एज अ वर्किंग स्टूडेंट, तो आप मोस्टली अपने फील्ड में कोशिश करो, मिल जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद जब आप इनिशियली एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हो, ज़्यादातर लोग जो है वर्किंग स्टूडेंट काम करते करते वहीं पे परमानेंट रोल पे चले जाते हैं, या ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उन्हीं के सेक्टर में जॉब मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आप सैलरी जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो तकरीबन फुल टाइम वर्क करने पे 3000 यूरोज़ के आसपास पर मंथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़े बहुत डिडक्शंस वगैरह जो कि यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड बाकी सारे जो डिडक्शंस होते हैं, आप बैचलर हो, मैरिड हो, उसके बेस पे भी डिडक्शंस होते हैं। और अगर किसी के किड्स हैं तो थोड़े से बहुत रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी रहती हैं। इसके लिए अगर आपको कोई अलग से वीडियो चाहिए तो मैं आई विल सेपरेटली क्रिएट दैट। देन अगर आप 5 साल के आसपास एक्सपीरियंस है, अगर आपने इंडिया में एक्सपीरियंस गेन किया है या आपने पहले कहीं वर्क किया है या इसके अलावा भी आपको कहीं से कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, तो इफ़ यू हैव समवेयर 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, देन यू कैन एक्सपेक्ट 3500 समथिंग, 3500 के आसपास आपको मंथली सैलरी बन सकती है। ओवरऑल आपका पैकेज जो है वो 60,000 के आसपास जा सकता है। 60,000, 65,000 थोड़ा रेयर है पर मिल सकता है थोड़े दिनों में। इनिशियली नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों में 65,000 तक हाइक होके 1 year में आसपास एडजस्ट हो जाते हैं सैलरीज। इसके अलावा अगर आपका इससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इफ़ यू हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस और आपका डोमेन अच्छा है, तो उसमें भी आपको एडवांटेज हो सकता है। सैलरी आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं और आपकी सैलरी 70,000 के आसपास जा सकती है। 70-75,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर। आपके सेक्टर में कितनी डिमांड है उस पर भी डिपेंड करता है। और सेक्टर्स भी आए दिन चेंज होते रहते हैं। अभी इस समय AI का ज़्यादा डिमांड है, तो AI से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, उनकी ज़्यादा वैल्यू है। तो आप उस चीज़ को भी दिमाग में रख सकते हैं। और एक और चीज़ है, हम लोग अपने स्किल्स को भी एनहेंस कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जिस चीज़ में एजुकेशन ली है एग्जैक्टली हम अपने आप को उस चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट करके रखें। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दे सकते हो। आज थोड़ा मौसम अच्छा है, हवा ज़्यादा चल रही है, तो अगर थोड़ा सा नॉइस है तो प्लीज़ मे बी फॉरगिव मी फॉर दैट। तो मैं ज़्यादातर वीडियोज़ बाहर ही बनाता हूँ, घर में मैं रूम के अंदर वीडियोज़ नहीं बनाता। तो इससे बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है 15 साल के आसपास, और अगर आप का डोमेन भी अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है, और आप अपने डोमेन में ही जॉब ढूंढ रहे हो, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 75,000-80,000 के आसपास सैलरी मिल जाए। एंड इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट अप टू 85,000 ऑल्सो। तो 85,000 यूरोज़ के आसपास भी आपको सैलरी मिल सकती है इन सच केसेस। अब कई लोग बात करते रहते हैं कि यार 100,000 सैलरी क्या मिल सकती है, 100,000 पॉसिबिलिटी है या एबो 100,000। तो पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं है। पर अगर आपको 70-80,000 के आसपास सैलरी मिल रही है, देन इट्स अ गुड सैलरी इन जर्मनी।
और अगर आपको इससे ऊपर मिल रही तो फिर तो आप या तो एक्सेप्शनल काम कर रहे हो, या आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, या आपका डोमेन या फील्ड बहुत अच्छा है, या आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो 2-3 रोल रखने की बजाय एक बंदे से ही सारा काम करवा लेते हैं। तो ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई बार पे करने के लिए ज़्यादा रेडी हो जाते हैं। खासकर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो आप देखोगे कि जहाँ पे सिर्फ 40-50 लोग ही एक कंपनी को रन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा पे करते हैं। रीज़न ये है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ही बंदा सारे काम करके दे दे। तो आप डेवलपर भी बन जाओ, आप प्रोग्राम मैनेजर भी बन जाओ, आप पूरा प्रोजेक्ट भी रन करो, आप एंड टू एंड डिलीवरी भी देखो, पाइपलाइन भी देखो। तो इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन सच रोल्स यू कैन गेट अप टू 90,000, 95,000, 100,000 के आसपास मिल सकता है। अगर आप डेवऑप्स में सीनियर रोल पे हो, या आप कंप्लीट पाइपलाइन मैनेज कर सकते हो, या प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हो, या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आपने कोर्स कर रखा है, या कोई Prince2 सर्टिफिकेशन या ITIL सर्टिफिकेशंस जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, ये सब सर्टिफिकेशन आपने कर रखे हैं किसी भी तरह से, देन ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड सैलरी अप टू 95,000 टू 100,000। इससे ऊपर सैलरी जा सकती है 100,000, 120,000, 110,000, बट दैट इज़ वेरी एक्सेप्शनल। मान लो कि आप क्लाउड आर्किटेक्ट हो और सिर्फ एक क्लाउड पे नहीं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी आपने काम कर रखा है, एंड यू हैव गुड एक्सपीरियंस, यू हैव मैनेज मल्टीपल क्लाइंट्स, you have provided solution, you can build and write end-to-end solutions and concept documents. In such a scenario you can get up to 120,000 also. अगर आपने SAP में, SAP में अच्छा काम कर रखा है तो SAP में भी पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छे सैलरीज मिल जाएंगे 110, 120,000, बिकॉज SAP इज़ ऑल्सो इन हाईली डिमांड। और चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी ही रहेगी। और यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू अप स्किल। और एक्सपीरियंस तो ये है कि टाइम के साथ ऐड होगा, तो एक्सपीरियंस को तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज ऐड योर स्किल्स, ऐड न्यू थिंग्स इन योर किटी। आप अपने CV में नई नई चीज़ों को ऐड कर सकते हो, नए नए सर्टिफिकेशन कर सकते हो। अब मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि वो आए दिन वो हर महीने कोई ना कोई सर्टिफिकेशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी ऐड करती हैं। तो और सर्टिफिकेशन यहाँ पर जो है, सर्टिफिकेशन को उतना ज़्यादा वैल्यू तो नहीं करते हैं। एक आप ठीक है, आप उसको शोकेस कर सकते हो, पर असली में ये लोग वैल्यू करते हैं नॉलेज को आपको। और यहाँ पे जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी काफ़ी रिजिड है, काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। तो पहले तो HR भी काफ़ी टेक्निकल होते हैं, फिर इसके अलावा जो आपका मैनेजर राउंड होगा, जो फर्स्ट राउंड होगा, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेरीज होते हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर तरीके से। फिर उसके बाद वो आपको टेक्निकल इंटरव्यू भी करा सकते हैं, इसके बाद हैंड्स ऑन करा सकते हैं, फिर आपको अपने ऑफिस में बुला सकते हैं, जिसको कई बार कल्चर फिट वगैरह बोलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी रहता है, और इसीलिए कई सारे लोग डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, और सेलेक्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सैलरी आप निगोशिएट भी कर सकते हो, तो मैंने आई थिंक एक वीडियो में बना दूंगा, अभी मैंने बनाया नहीं है। बाकी आप कई सारे वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं जर्मनी के बारे में, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, या आप मेरे पेज पे जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जो लास्ट चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या सैलरी मिलेगी ना, ये आपको चेक करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप लिंक्डइन पे जाओ, अपना प्रोफाइल सर्च करो, अपने प्रोफाइल के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप देख लो। इससे आपको ये भी आइडिया आएगा कि आपके प्रोफाइल में कितने जॉब रहते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जो आपके लिए प्रोफाइल में जॉब रहते हैं उसमें कितना मॉड्यूलेशन या मॉडिफिकेशन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कितना और एडिशनल स्किल एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक टाइम पे जब डेवऑप्स की जॉब सर्च कर रहा था, तब मैंने देखा कि लोग टेराफॉर्म को बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पाइथन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने पाइथन सीखा, टेराफॉर्म सीखा। तो आपके ऊपर है कि अगर आप अप स्किल करने के लिए रेडी हो तो आप अपने प्रोफाइल को एक्सपेंड कर सकते हो, और फिर आप देख सकते हो कि आपको कितनी जॉब ऑफर होती है। क्योंकि अगर आप अपने प्रोफाइल को एक्सपेंड करते हो, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई टू मोर नंबर ऑफ जॉब्स, गेट सेलेक्टेड फॉर मल्टीपल जॉब्स, आपको ज़्यादा इंटरव्यूज़ आएंगे। तो ये सब चीज़ों में भी आपका एडवांटेज रहेगा। और इन जॉब पोस्टिंग्स में ज़्यादातर सैलरी भी मेंशन होती है, तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर सैलरी इसमें मेंशन है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क फॉर द सैलरी। जैसे मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कि मैंने एक आध बार सैलरी निगोशिएट किया है, सिर्फ ये दिखा के कि एवरेज सैलरी जो गूगल पे रिकमेंड हो रही है, जो लिंक्डइन प्रोफाइल पे रिकमेंड हो रही है, तो ये एवरेज सैलरी है, इस वजह से मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। और एक आध जगह तो मैं सक्सीड भी हुआ हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि मैंने निगोशिएट ट्राई किया और निगोशिएट नहीं हुआ। लेकिन कुछ कंपनीज यहाँ पे रिजिड होती हैं, खासकर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो रिजिड होते हैं। दे डोंट वांट टू अडॉप्ट देयर सैलरी, और उन्होंने ऑलरेडी एक बैंड डिफाइन कर लिया होता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, या जो रोल उन्होंने डिफाइन किया है, एंड दे रेयरली डू एनी चेंजेस इन दैट। तो ये आपको समझना है कि आप किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे रहे हो,
और उन्होंने किस तरह से बिहेवियर है। पर आप हमेशा ट्राई कर सकते हो निगोशिएट करने का। हाउ टू सेफली निगोशिएट, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, आई विल क्रिएट एन वीडियो फॉर दैट, कि आप किस तरह से सेफली निगोशिएट कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे लोग निगोशिएट करते हैं और निगोशिएशन के दौरान ही उनका ऑफ़र लेटर ही डिसमिस हो जाता है, तो दे विड्रॉ द ऑफ़र लेटर। ये भी एक सिचुएशन है जो कई लोगों ने फेस की है, तो मैं आपको उस पर भी सजेस्ट कर सकता हूँ। आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो। और आप सोच रहे होगे कि मैं इतना क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, तो ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूँ यार कि अगर आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी सारी कंपनियों में, कितनी सारी कंट्रीज़ में काम किया है और मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं। मैंने जर्मनी में ही कितने इंटरव्यूज़ दिए थे, तकरीबन मैंने 400-500 एप्लीकेशन दिए थे और तकरीबन 20 से 25 इंटरव्यू दिए थे और मुझे 2 जगह से ऑफ़र लेटर आया था। तो एक जगह मुझे सैलरी निगोशिएशन का मौका मिला तो मैंने किया, दूसरी जगह मुझे नहीं मिला सैलरी निगोशिएशन का मौका, या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया निगोशिएशन, बट आई डिड ट्राई। मैंने ट्राई ज़रूर किया था पर उन्होंने नहीं किया। कोई बात नहीं, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर। मौसम अच्छा है, हवा बहुत सारी चल रही है, बाल सारे उड़े जा रहे हैं। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।